दोस्तों, मैं एडवोकेट राहुल चौधरी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में। मैं एक रिएक्शन वीडियो बनाने जा रहा हूं किस तरीके से हाई कोर्ट जज की एक एडवोकेट ने क्लास लगाई जब उससे ये कहा गया कि आप सिर्फ इंग्लिश में ही आर्गूमेंट कर सकते हैं। उसने अपनी प्रॉब्लम को भी बताई और कैसा रहा रिएक्शन आपको इस वीडियो में दिखेगा। आपको ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे इस चैनल पर आपको काफ़ी तीखी नोक-झोंक मिलेंगी जो कि एडवोकेट्स और जजों के बीच में या क्लाइंट्स और एडवोकेट्स के बीच में रहेंगी और ये कहीं ना कहीं आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगी आपके केस के लिए। तो आपको इस तरीके की वीडियो देखनी चाहिए, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं रिएक्शन अपना। ना है, हम भी अंग्रेजी नहीं समझ रहे हैं ठीक से। Good. Why don't you try test my order before the LPA bench? Your case is already over. I have called the next case. नहीं तो बिना सुने हुए हुजूर आगे बढ़ने का नियम नहीं है। पहले सुन करके हुजूर को आगे बढ़ना है। इस तरह से मतलब आज से हिंदी में नहीं हो रहा। आज भी पटना हाई कोर्ट में सब न्यायमूर्ति सुन रहे हैं। अब हुजूर कह रहे हैं कि अंग्रेजी अनुवाद आप ही दीजिए। सर हम तो कह रहे हैं कि अनुवादक विभाग से मांग लिया जाए। अनुवादक विभाग यहाँ है, आजादी के पहले से है। उनको जो तनख्वाह मिलता है उसमें हमारा हिस्सा है, हमारे वकील का हिस्सा है, तो उससे मांगने में हुजूर को क्या जाता है। You are not complied my previous order, therefore I have rejected your claim. पटना हाईकोर्ट में एक जज और वकील के बीच तीखी बहस छिड़ गई। मामला ये था कि वकील ने हिंदी में याचिका दायर की थी और जज साहब को हिंदी समझ नहीं आती। हालांकि ये वीडियो 7 महीने पुराना है, लेकिन सोशल मीडिया पर अब तेजी से ट्रेंड कर रहा है। पटना हाईकोर्ट में जज और वकील के बीच हुई ये तीखी बहस, आइए आपको सुनाते हैं। Sir, again you are submitting in Hindi. I am not able to understand. तो हुजूर यही तो रोना है, हम भी अंग्रेजी नहीं समझ रहे हैं ठीक से। Good. You are not complied my previous order, therefore I have rejected your claim. तो एलपीए बेंच हुजूर हम जाएंगे जब हुजूर। No, I have rejected your petition. नहीं रिजेक्टेड तो फुल बेंच के लाइट में हुजूर रिजेक्ट करना है। With reference to 138 फुल only. बेंच हिंदी के पक्ष में है। सब लोग फुल बेंच पढ़ रहे हैं, सब लोग हिंदी सुन रहे हैं। Give the book. हाँ, तो इसी पर तो अब देखा जाएगा ना, एक एनेक्सर जो हम लगाए हैं डीबी का, ये हमसे नहीं लेना है। अगर हम ही को देना पड़ेगा तो हम हिंदी में काहे के लिए फाइल करेंगे? ठीक है तब सर। तो हम फाइल ही नहीं करेंगे। Mr. Please, why don't you try test my order before the LPA bench? Your case is already over. I have called the next case. नहीं तो बिना सुने हुए हुजूर आगे बढ़ने का नियम नहीं है। पहले सुन करके हुजूर को आगे बढ़ना है। इस तरह से मतलब आज से हिंदी में नहीं हो रहा। आज भी पटना हाई कोर्ट में सब न्यायमूर्ति सुन रहे हैं। अब हुजूर कह रहे हैं कि अंग्रेजी अनुवाद आप ही दीजिए। सर, हम तो कह रहे हैं कि अनुवादक विभाग से मांग लिया जाए। Full bench अनुवादक decision. विभाग यहाँ है, आजादी के पहले से है। उनको जो तनख्वाह मिलता है उसमें हमारा हिस्सा है, हमारे वकील का हिस्सा है, तो उससे मांगने में हुजूर को क्या जाता है। ये तो न्याय संगत बात हम बोल रहे हैं। हम अंग्रेजी नहीं जानते हैं, हमसे अंग्रेजी अनुवाद हुजूर मांग रहे हैं। तो वो एक डिवीजन बेंच का हम ऑर्डर दिखा रहे हैं, उसको विचार में लेकर के हुजूर आदेश पारित कर दिया जाए। वो हम लगाए हुए हैं एनेक्सर में। बस इतना ही तो हमारा प्रेयर है। जिस तरह से हुजूर कह रहे हैं कि अंग्रेजी अनुवाद दीजिए, उसी तरह से कहा गया था। मैंने निवेदन किया कि एक बार फुल बेंच को ठीक से सुन लिया जाए। सुना गया, सुनने के बाद पाया गया कि जो हिंदी में फाइल किया है उससे जबरदस्ती अंग्रेजी अनुवाद नहीं लिया जा सकता है। और चूंकि यहाँ अनुवादक विभाग है तो उससे मांगने में है और वो मांगा गया। हुजूर देखा जाएगा। हर लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर एंड लर्न काउंसिल। दोस्तों, जिन लोगों को नहीं पता है मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो ड्राफ्टिंग चलती है वो इंग्लिश में ही चलती है। वहां पर आप आर्गूमेंट में अगर आप नॉर्मल शब्दों का अगर यूज़ कर सकते हैं तो थोड़ा बहुत हिंदी का यूज़ कर सकते हैं, मगर इंग्लिश में ही करते हैं मोस्टली, जिससे कि पूरे देश के जितने भी एडवोकेट्स हैं उनको काफ़ी सुविधा मिल सके। क्योंकि अलग अलग भाषाएँ हमारे देश में चलती है, वहाँ पर प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए इंग्लिश से क्या होता है कि एक साथ कम्युनिकेशन सिस्टम थोड़ा सा सही हो जाता है। मगर जैसा कि हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है, अगर हिंदी को भी हाई कोर्ट कम से कम हाई कोर्ट लेवल पर भी अगर उसे प्रेफर करें, और तो बहुत सारे ऐसे एडवोकेट्स हैं जिनको हो सकता है इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है मगर उनकी हिंदी में काफ़ी अच्छे से वो केस लड़ सकते हैं, तो उनको भी एक मौका मिलना चाहिए। यही इस एडवोकेट ने भी बात करी कि मेरे पास मेरी प्रॉब्लम है, मैं हिंदी में नहीं को इंग्लिश में नहीं कर पा रहा हूँ, और उसके लिए आज़ादी से पहले से ही एक डिपार्टमेंट बनाया गया है जो कि ट्रांसलेशन कर सकता है। आप उसके ज़रिए काम कराइए, मगर मुझे हिंदी में आर्गूमेंट करने दीजिए, हिंदी में ड्राफ्टिंग करने दीजिए। इसी चीज़ को तीखी नोक-झोंक हुई और काफ़ी हद तक वकील की बात भी जायज़ है और जैसा कि जज की जायज़ है। मगर
यहाँ पर दोनों चीज़ों को समझना चाहिए कि हर चीज़ का एक दायरा होता है। हाई कोर्ट में अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको इंग्लिश आपकी मस्ट होनी ही चाहिए, क्योंकि अभी हमारे लॉ में काफ़ी कुछ सुधार करने की ज़रूरत है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी हमारी गलतियाँ दिखें या बैड कमेंट्स दिखें तो आप कर सकते हैं। धन्यवाद।